नकली दवाओं का काला कारोबार, रोहित माहेश्वरी जी का लेख है। अगर आप डॉक्टर की बताई मात्रा और सही समय पर दवाई ले रहे हैं और आपकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है तो फिर आप जो दवा ले रहे हैं वो नकली हो सकती है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में हर चौथी दवा नकली है। बुखार, शुगर, ब्लड प्रेशर, पेन किलर से लेकर कैंसर तक की घटिया या नकली दवाएं मार्केट में हैं। कई नामी देसी विदेशी कंपनियों के नाम की ये दवाइयाँ बिक रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की ताज नगरी आगरा में नकली दवाइयों के बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है। जांच में सामने आया है कि पांडुचेरी, चेन्नई में नकली दवाई बनाकर आगरा में भंडारण कर 4 राज्यों में खपाया जा रहा था। औषधीय विभाग की टीम ने ऐसी 8 फर्मों की करीब 71 करोड़ की दवाई सीज की है और 3 दवा कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। सिंडिकेट में 40 दवा विक्रेताओं के शामिल होने के सुराग मिले हैं। दवाओं का काला कारोबार करने के लिए 15 डमी फर्म भी चिन्हित की गई है। उनके नाम पर यह कई राज्यों में कारोबार कर रहे थे। दवाइयों को मंगवाने और भेजने में ये रेलवे सेवा का उपयोग कर रहे थे। पिछले साल नवंबर में आगरा के शास्त्रीपुरम इलाके में पशुओं की नकली दवाई बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। नकली दवाओं के कारोबार का नेटवर्क पूरे देश में फैला है। इंसान ही नहीं, जानवरों की दवाई भी नकली बनाई जा रही है। इस काले धंधे के तार ऊपर से नीचे तक जुड़े हुए हैं। 1969 से संचालित देश के सबसे बड़े थोक दवा व्यापारिक केंद्रों में शुमार भागीरथी पैलेस पर पिछले 3 वर्षों में दिल्ली औषधीय नियंत्रण विभाग और दिल्ली पुलिस ने छापेमारी कर 14 करोड़ से अधिक की नकली दवाई पकड़ी है। खास बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर नकली दवाएं कैंसर, हृदय, किडनी, डायबिटीज और नसों के रोगों से संबंधित थी, जिन्हें नामी दवा कंपनियों के ब्रांड नाम से पैक कर बेचा जा रहा था। नकली दवाओं की पैकेजिंग, बारकोड, क्यूआर कोड मूल दवाएं जैसे होने से इनके खरीदार झांसे में आ जाते हैं, जिससे मरीजों की जान खतरे में पड़ जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का दावा है कि दुनिया में नकली दवाओं का कारोबार $200 मिलियन यानी करीब 16,60,000 करोड़ रुपए का है। नकली दवाएं 67% जीवन के लिए खतरा होती है। बची हुई दवाएं खतरनाक भले ही ना हो, लेकिन उनमें बीमारी ठीक करने वाला साल्ट नहीं होता है, जिस वजह से मरीज की तबीयत ठीक नहीं होती है। आखिरकार मर्ज बिगड़ता चला जाता है, जिससे वह मौत के मुंह तक चला जाता है। नकली या घटिया दवाओं का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार है। एसोमैच की एक स्टडी के मुताबिक भारत में 25% दवाएं नकली या घटिया हैं। भारतीय मार्केट में इनका कारोबार 352 करोड़ रुपए का है। वर्ष 2024 में तेलंगाना में करोड़ों की नकली या घटिया दवाइयाँ पकड़ी गई। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल
एडमिनिस्ट्रेशन की जांच में खुलासा हुआ कि नामी कंपनियों के नाम से बनी इन दवाइयों में चाक पाउडर या स्टार्च था। इसी तरह अगर कैप्सूल एनोमिकिसलिन का है तो उसमें सस्ती दवा पैरासिटामोल भरी हुई थी। इसी तरह 500 ग्राम एनोमिकिसिलिन सॉल्ट की मात्रा सिर्फ 500 ग्राम की जगह मतलब 50 ग्राम मात्रा सिर्फ 50 ग्राम थी। कैंसर तक की दवाएं नकली पकड़ी गई हैं। ये सभी दवाएं उत्तराखंड के काशीपुर और यूपी के गाजियाबाद के कुरियर के जरिए तेलंगाना पहुंचती थी। इन दवाओं की पैकिंग इस तरह की थी कि जो बिल्कुल असली लग रही थी। इनकी पहचान करना मुश्किल था। उत्तराखंड में पिछले साल कई दवाई कंपनियों के सैंपल जांच में खरे नहीं उतरे तो उनका लाइसेंस कैंसिल किया गया। यह सभी दवाइयाँ उत्तराखंड में बन रही थी। इसी तरह आगरा के मोहम्मदपुर में 2024 में नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। पुलिस ने 80 करोड़ रुपए की नकली दवाएं पकड़ी थी। इसमें कैंसर, डायबिटीज, एलर्जी, स्लीपिंग पिल्स और एंटीबायोटिक्स दवाएं शामिल थी। इसी तरह देश के कई राज्यों में छापेमारी कर नकली दवाओं की खेप पकड़ी गई। इससे पहले कोविड-19 के समय भी देश में नकली रेमडेसिविर के इंजेक्शन सप्लाई करने के मामले तक सामने आए थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भी कई ऑपरेशन में पिछले सालों में दिल्ली एनसीआर में चल रहे कई सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। गाजियाबाद के लोनी स्थित टोनिका सिटी में नकली दवाइयों का गोदाम पकड़ा जिसका मास्टरमाइंड एक डॉक्टर निकला। यह सोनीपत के गन्नौर स्थित फैक्ट्री में भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका की 7 बड़ी कंपनियों के 20 से ज़्यादा ब्रांड की नकली दवा तैयार कर रहे थे। इंडिया मार्ट और भागीरथ पैलेस तक में इनकी सप्लाई थी। भारत के अलावा चीन, बांग्लादेश और नेपाल में एक्सपोर्ट करते थे। विशेषज्ञों के अनुसार नामी ब्रांड की कंपनियों के नाम से ही नकली या घटिया दवाई बनती है, क्योंकि इसके जरिए जालसाज मोटा मुनाफा कमाते हैं। दूसरी तरफ जेनरिक दवाइयों के नकली होने के मामले अभी तक सामने नहीं आए हैं, क्योंकि इन्हें नकली बनाने पर कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। जेनरिक दवाएं सस्ती होती है जो उसी तरह का फायदा करती है जिस तरह का लाभ ब्रांडेड दवाइयों से मिलता है। सरकार जेनरिक दवाइयों को बढ़ावा दे रही है जो काफ़ी सस्ती होती हैं। इन्हें आप मेडिकल स्टोर और जन औषधि केंद्र से खरीद सकते हैं। कुछ ऐसी दवाएं हैं जिन्हें ज़्यादा मात्रा में लेने पर नशा होने लगता है। शराब और ड्रग्स से इन दवाइयों का नशा काफ़ी सस्ता होने से नशेड़ी इसका इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से कफ सिरप, पेन किलर, डिप्रेशन पिल्स और मनोरोगियों को दिए जाने वाले इंजेक्शन की खपत बढ़ रही है। इसका फ़ायदा दवा बनाने वाली कंपनियां भी उठा रही हैं, जो एक लाइसेंस पर कई फैक्ट्रियां चलाकर इन्हें धड़ल्ले से बना रही हैं। डिप्रेशन के इलाज के लिए दी जाने वाली गोली का आजकल
रेव पार्टियों में काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है भैया। रेव पार्टियों में यह सही है कि असली की आड़ में नकली दवा का कारोबार पनप रहा है। देखने में यह नकली दवा ब्रांडेड दवा की तरह ही होती है, लेकिन यह अलग अलग मटेरियल से तैयार होती है। आगरा में दवा माफियाओं ने ब्रांडेड कंपनी की दवाओं के सुरक्षा फीचर में भी सेंधमारी की। ऑफिशियल इंटेलिजेंस से नकली क्यूआर कोड बनाया, यहाँ तक कि कंपनी के एक ही बैच नंबर से 1000 गुना तक दवाइयाँ बनाकर बाजार में खपा दी। इसमें एक ही बिल को बार बार दर्शाने पर ये खेल पकड़ में आया। नामी कंपनी को जब निर्माण से ज़्यादा दवाई बाजार में मिलने लगी, तब विभाग ने इसकी शिकायत की। 3-4 महीने तक रेकी करने के बाद साक्ष्य जुटाए, फिर छापा मारा। नकली दवाइयों की बिक्री बेहद गंभीर मामला है, लेकिन अगर आप जागरूक नहीं हैं तो यह आसानी से पकड़ में नहीं आ पाती। दूसरी सबसे बड़ी वजह है कमज़ोर निगरानी सिस्टम। कायदे से ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की यह जिम्मेदारी है कि वह नकली दवाइयों की खरीद फरोख्त करने वालों को पकड़े, लेकिन अमूमन ऐसे कम ही देखने को मिलता है। अगर नियमित तौर पर यह डिपार्टमेंट जांच पड़ताल करे तो नकली दवाई बेचने वालों को लगाम कसी जा सकती है। नकली दवाई मरीजों के लिए जानलेवा साबित होती है। ऐसे में ज़रूरी है निगरानी सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। भैया नकली दवाई कोई आसानी से नहीं बनती है। ये बनाने वाले भी भैया पहुंच वाले होते हैं, और उनको ना पकड़ने वाले ये भैया जो जांच वाले हैं, ये भी इनकी मंथली बंदी होती है और जनता मर रही है, मरती रहो, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। और भैया नकली दवाई पहले भी बनती थी, पहले मात्रा कम में थी, अब धीरे धीरे लोगों का लालच बढ़ता जा रहा है। पुरानी आज से 30-40 साल पुरानी फिल्मों में भी ये दिखाया गया था। वो एक्टर नकली दवाई पी के कोई मर जाता है तो वो एक्टिंग करता है, दवाई पी के सीधा एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में पहुंचा। मतलब ये भैया आज की नहीं है, कहानी पुरानी है, पर सरकारें और भैया सब जगह चोर बसे हैं। तो अब इसका समाधान इलाज जनता तो मरेगी ही भैया। वैसे ही भारत की जनसंख्या पॉपुलेशन नंबर 1 पे चल रही है, चीन को भी पछाड़ के। तो भैया मरे जिए कोई क्या करे, इन पे क्या फ़र्क पड़ता है। लोग मरते रहेंगे और दवाई बनती रहेगी, और भैया उनको कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लंबे हाथ होते हैं, कानून से भी लंबे हैं। दोस्तों अच्छी जानकारी है नकली दवाइयों का काला कारोबार। अगर हमारी वीडियो और जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों।